हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 1 माता का आंचल पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको दो चीज़ समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इसके राइटर का नाम और दूसरा इसकी शॉर्ट समरी। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आज मैं आपको दोनों चीज़ समझाने वाली हूँ विथ फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हमारा जो चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है शिव पूजन सहाय। तो इस पार्ट में लेखक शिव पूजन सहाय अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पिता अपनी संतान से अत्यधिक प्यार करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उसके सारे काम करता है, उसकी सब आवश्यकताओं को पूरे करता है, लेकिन कभी भी माता का स्थान नहीं ले पाता। तो सबसे पहले हमारे लेखक ने एक हमें यहाँ पे उदाहरण दिया है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो ये एक सुंदर एवं प्रभावशाली उदाहरण के माध्यम से लेखक अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहता है कि जिस घर परिवार में बच्चे होते हैं उसमें हर तरफ खुशी एवं प्रसन्नता का वातावरण होता है, तथा जिस घर में बुजुर्ग व वृद्ध व्यक्ति रहते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के खर्च संबंधी बातें ही होती रहती हैं। लेखक के कहने का आशय है कि छोटे बच्चे खुशी व प्रसन्नता के खजाने को मुक्त हाथ से बखेरते हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और हमारे सबसे पहले लेखक बताया गया है कि लेखक को बचपन से ही अपने पिताजी से गहरा लगाव था। वह अपने पिता के साथ ही सोता था, पिताजी उसे नहलाते धोते थे और उसके कपड़े पहनाते थे और अपने साथ पूजा में भी बैठाते थे। पिताजी उसे प्यार से डांटते फटकारते और उसके माथे पर त्रिपुंड लगाते थे। त्रिपुंड मतलब काला राख का तिलक। लेखक के चौड़े मस्तक पर सुशोभित होते त्रिपुंड को देखकर पिताजी उसे प्यार से भोलाराम के नाम से पुकारते थे। वैसे लेखक का मूल नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक अपनी माता पिता को कर्मश मैया व बाबूजी कहता था। जैसे आप अपने मम्मी पापा को कहते होंगे मम्मी पापा या फिर मॉम डैड, तो ऐसे ही ये अपने मम्मी पापा को मैया व बाबा कहा करता था। लेखक शिव पूजन सहाय जी कहते हैं कि जब पिताजी रामायण का पाठ करने के लिए बैठते थे तो उस समय लेखक को दर्पण में अपना चेहरा निहारते हुए देखकर वे हंसने लगते थे और लेखक उनकी बातें सुनकर शर्मा जाता था। लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करके राम बही में 1000 राम नाम लिखकर रख देते थे तथा उसके बाद 500 बार राम का नाम कागज़ पर लिखकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते थे। फिर उन टुकड़ों को छोटे छोटे आटे की गोलियों में लपेटकर मछलियों को खिलाया करते थे। उस समय भी लेखक अपने पिताजी के कंधों पर बैठा रहता था। जब मछलियों का चारा खिलाकर घर लौटते थे तो उसके जो पिताजी हैं उसे पेड़ की डाल पर झुलाया करते थे। लेखक कहता है कि कभी कभी उनके पिताजी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे और उनको खुश व प्रसन्न देखने के लिए हार जाया करते थे। लेखक अपने पिताजी को हरा देता था और अपने छोटे छोटे हाथों से उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगता था और पिताजी हंसते हुए लेखक के हाथों को चूमकर खट्टी मिट्टी चूम लेते थे और अपने दाढ़ी को उसके गालों में चुभा दिया करते थे। उसके बाद लेखक दोबारा उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगता था। पिताजी बनावटी रोना रोते तथा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते थे, अर्थात वे अपने बेटे को सिर्फ खुश देखना चाहते थे। लेखक का कहना है कि जब लेखक अपने पिताजी के साथ खाना खाने बैठता था तो वे लेखक को अपने हाथों से दही भात खिलाते थे। पेट पूरा भर जाने के बाद भी माँ खाना खिलाने के लिए हट करती हुई कहती थी कि बच्चे को थोड़ा बड़ा बड़ा कोड खिलाना चाहिए। इस पर एक कहावत भी सुनाती थी और कहती थी कि एक माँ ही अपने बेटे को भरपेट अच्छी तरह खिला सकती है, और माँ लेखक को खाना खिलाना आरंभ कर देती थी। पूरे खाने को किसी न किसी पशु पक्षी के नाम की कौर बनाकर उन्हें बहला फुसलाकर जल्दी जल्दी खिला देती थी। खाना खाने के बाद पिताजी उन्हें खेलने के लिए भी भेज देते थे। वह लकड़ी का घोड़ा बनाकर उस पर दौड़कर बाहर निकल जाता था। लेखक बता रहा है कि जब भी लेखक की माँ उन्हें पकड़कर सिर पर सरसों के तेल की मालिश करने लगती थी तो उस समय वे बहुत छटपटाते और हाथ पैर पटकते थे। माँ पर पिताजी के क्रोध कुछ करने बोलते थे तब भी वे मालिश करके बाल बांधकर तथा रंग बिरंगे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर ही उन्हें छोड़ती थी। लेखक रोता हुआ पिताजी की गोद में बैठ जाता था और पिताजी उसे चुप कराते हुए बाहर लेकर आ जाते थे। बाहर छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखकर लेखक पिता के गोद से उतरकर खेलने लगता था। तो यहाँ पर बताया गया है कि पिताजी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इसलिए उसे बाहर ले जाकर उसे खुश करने के लिए बाहर छोड़ दिया करते थे। लेखक कह रहा है कि घर के बाहर चबूतरे के एक कोने में नाटक घर बनाकर तथा उस पर एक तख्त रखकर रंगमंच बना लेते थे, यानी कि वे एक ऑडिटोरियम टाइप बनाते थे और उसमें एक स्टेज भी बनाते थे और उसमें फिर अलग अलग चीज़ों की दुकान भी लगाया करते थे और उनके पिताजी उनसे सामान खरीदा करते थे, उन्हें पैसे दिया करते थे सिर्फ उन्हें खुश रखने के लिए।
लेखक अपने बचपन के खेलों के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि लेखक छोटे छोटे बच्चे कभी कभी कनस्तर का ढोल, अमोले की चहनाई तथा टूटी हुई चूहेदानी की पालकी बनाकर बारात निकालते थे। समधी को बकरे पर बैठा देते, बारात चबूतरे के एक कोने से निकलती और उसी चबूतरे के दूसरे कोने पर सुसज्जित पंडाल में जाकर रुकती थी। यह एक और खेल के बारे में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि ये बारात जैसा खेल भी करा करते थे। लेखक अपने बचपन के खेल तमाशों के बारे में आगे कहता है कि इस तरह के खेल हम छोटे बच्चे रोज रोज खेला करते थे। जब लोगों का समूह ददरी मेला घूमने जाता था तो हम सब उन्हें देखकर बहुत शरारत करते थे। जब बारात की पालकी जाती हुई देखते तो हम लोग कहते कि इस पालकी में मेरी पत्नी है। एक बार ऐसी बातें हम बच्चे कह रहे थे कि एक दूल्हे ने उनकी बातें सुन ली और उन्हें बहुत डांटा। उसका चेहरा मुझे आज भी याद है। लेखक कह रहे हैं कि उसका चेहरा उन्हें आज भी याद है। बहुत ज़्यादा बदसूरत चेहरा था, पता नहीं किसका दामाद बना था। यहाँ लेखक अपने बचपन की एक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब आंधी आती थी तो बच्चे बाग में जाकर पक्के पक्के गोपी आम चुनकर खूब खाया करते थे। जब ऐसा मौसम आता है तब आम खूब खाए जाते हैं, तो ये भी बाग में जाकर खाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई और उन्हें वे पेड़ के नीचे किस किस तरह छुपकर वहाँ पर बैठे रहे। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, बिच्छू निकल कर आए और वे दौड़े दौड़े अपने अपने घर चले गए। लेकिन उनमें से एक बच्चा जिसका नाम बेजू था, उसने एक बूढ़े आदमी को चिढ़ा दिया। वो बूढ़ा आदमी अगले दिन उनकी पाठशाला में आया, जिसका नाम मूसन तिवारी था, और उन्हें खूब डांटा। ये सुनकर उनके जो पिताजी थे, लेखक के पिताजी, वे वहाँ आ पहुँचे कि क्या बात हो गई। और जैसे कि वे वहाँ आ पहुँचे तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा चुप करने की कोशिश की, लेकिन वह चुप ना हुआ। वे उसे पाठशाला से लेकर जैसे ही बाहर निकले तो उन्हें लेखक को वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का झुंड मिला और वे उन्हें देखकर खुश हो गए और उनके साथ ही जाने लगे। हम आंखें खोल फिर ये कह रहे हैं कि लेखक एक और घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार हम बच्चे एक टीले पर पहुंचे। वहाँ चूहों के बिलों में पानी डाल रहे थे। ये चूहों के बिलों में वहाँ पर पानी डाल रहे थे। जैसे वहाँ पे चूहा तो निकला नहीं, लेकिन वहाँ से सांप ज़रूर निकल आया। वहाँ से रोते चिल्लाते बुरी तरह से भागे, गिरते लुढ़कते खूनम खून होते हुए चिल्लाते घर में जा घुसे। उस समय पिताजी हुक्का पी रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, परंतु मैं सीधे माँ के पास जा पहुँचा। अब आप देखिएगा, ये अपने पिताजी के पास, जिसके पास ये पूरे दिन रहा करता था, ये वहाँ नहीं गया, ये अपनी माता जी के पास गया। उनकी माँ उस समय चावल साफ़ करना छोड़ मुझे डरा देख रोने लगी। वे चावल साफ़ कर रही थी, लेकिन उन्होंने एकदम से छोड़ दिया और उन्हें जैसे कि डरा देखा और वे रोने लगी खुद भी। वे अपनी गोद में लेखक को दबाकर अपने आंचल से पोंछती हुई प्यार करने लगी। लेखक उसकी गोद में बुरी तरह सांसा कर रहा था। माँ ने जल्दी जल्दी घाव पर हल्दी लगाई। पिताजी भागे भागे आए और मुझे माँ की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। लेकिन पूरे दिन जिसके पास केवल दूध पीने आता था, आज मैंने प्रेम, सुरक्षा और शांति की छाया को नहीं छोड़ा। अर्थात डर के कारण लेखक माँ की गोद में चिपका रहा। तो इसमें हमें पार्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो पिताजी होते हैं वे सारा ख्याल रखते हैं बच्चों का, लेकिन माँ से ज़्यादा प्यार पिताजी नहीं दे पाते, और इसी चीज़ को इस पार्ट में बताया गया है।